नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। हम पावर सिस्टम में पहला यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमारा पर यूनिट सिस्टम था। उसके बाद हमने सेकेंड यूनिट में सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को देखा था। उसमें हमने फाल्टेस्की थ्योरम पढ़ा। फाल्टेस्की थ्योरम क्या होता है, कैसे हम अनबैलेंस चीज़ों को बैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, ये सब हमने देखा था। उसके बाद मैंने लेक्चर दिया था आपके सीक्वेंस कंपोनेंट्स पे। तो सीक्वेंस कंपोनेंट जनरेटर कैसे निकालते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। आज के लेक्चर में हम फॉल्ट को स्टार्ट करेंगे, फॉल्ट एनालिसिस। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इस चैप्टर में जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उसमें आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। इसके बिना मैं अभी तक किसी कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं देखा हूँ जिसमें फॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो फॉल्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिकल लाइफ का चीज़ है। जैसे कि आप जनरली आपके घर में कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, तो इसका कारण क्या है, क्यों हमारा जो सप्लाई है वो इंटरप्ट होता है, इनके बारे में आज पढ़ेंगे। और कौन कौन से टाइप होते हैं फॉल्ट के, कैसे फॉल्ट आते हैं, इन सब के बारे में आज कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो अंत तक बने रहिए। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं और आपके लाइफ में होता है। और जैसे आप जैसे इंजीनियर बन जाएंगे तो आपका काम यही रहेगा कि आप फॉल्ट जो आते हैं उनको कैसे दूर करें और उनके कैसे हम एनालिसिस करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए। पेन कापी उठा लीजिए और हम चालू करते हैं। ठीक है, फॉल्ट एनालिसिस। फॉल्ट एनालिसिस, फॉल्ट एनालिसिस क्या है? मतलब कोई भी पावर सिस्टम, जब हमारा हेल्दी पावर सिस्टम है, आपके घर में सप्लाई आ रही, दैट इज कॉल्ड हेल्दी पावर सिस्टम। तीनों फेस बैलेंस है मेरा, इस तरीके से। तो हम क्या समझते हैं कि हमारा पावर सिस्टम अभी ठीक ठाक है। जैसे ही इंटरप्शन हुआ, तो ये इंटरप्शन कैसे होता है और कौन कौन से टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं, फॉल्ट जो है दो प्रकार के होता है। एक होता है सस्टेन्ड फॉल्ट, एक होता है या बोलते सकते हो अनसर्टेन फॉल्ट, नॉन सर्टेन बोल सकते हैं, नॉन सस्टेन्ड फॉल्ट। अब ये चीज़ें क्या चीज़ है, सस्टेन्ड फॉल्ट और नॉन सस्टेन्ड फॉल्ट? जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे हमारा ये लाइन है, हमारा पावर सिस्टम का लाइन है, 3 फेस का लाइन है, मान लेते हैं R/B, जो आपके घर के सामने से गया है ना। आपके घर के सामने से जो लाइन गया है, जो आपके खंभा के ऊपर लगा रहता है, 3 है ना, 4 लाइन रहता है, नीचे में एक फेस रहता है इस तरीके से, एक हमारा न्यूट्रल रहता है और 3 हमारे फेसेस रहते हैं। तो ये लाइन है। अब मैं मान लेता हूँ एक सांप ऐसे उड़ के गया, यहाँ पर ऐसे आकर के आ गया, सांप उड़ा के गई इस तरीके से, है ना, इस तरीके से चपक के करा, चपक के क्या हुई, है ना। तो कुछ देर में क्या होगा, ये बर्न हो जाएगा, जल जही, बर्न हो जाही, है ना। ठीक है, जैसे हमन के घर में महिला मन ऐसे चूल्हा फूकत रही ना, तो इंग्लिश में गोठियाता बर्न रे कहते हैं, है ना, बर्न रे, जलना रे नहीं कहते, बर्न रे। ठीक है, तो बर्न मतलब क्या होगा, जलना। तो क्या होगा, देखो सांप जो है कुछ देर में जलेगा और ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा फॉल्ट में कुछ देर के लिए आया और उसका जला और ये ख़त्म हो चुका है। तो जो ऐसे फॉल्ट, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ क्लियरिंग नेचर के होते हैं, सेल्फ क्लियरिंग फॉल्ट। सेल्फ क्लियरिंग जो अपने आप क्लियर हो जाता है, इसके लिए किसी एक्सटर्नल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज कॉल्ड सस्टेन्ड फॉल्ट। जैसे बरसात के दिनों में ट्री ब्रांच फॉल्ट हो गया, छोटा सा ब्रांच ट्री की एक जो डाली है वो यहाँ पर आ गई गिर, तो डाली है, कुछ देर में उसको जलेगा और ख़त्म हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये चीज़ें हैं, जो फॉल्ट कुछ टाइम के लिए आता है उसे बोलते हैं हम लोग सस्टेन्ड सेल्फ क्लियरिंग फॉल्ट, जिसके लिए हमको एक्सटर्नल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, न ही किसी आदमी की जरूरत पड़ती है। दैट इज कॉल्ड सस्टेन्ड, नॉन सस्टेन्ड, या फिर इसको बोलते हैं सेल्फ क्लियरिंग फॉल्ट। तो जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, हमारा स्नेक फॉल्ट, स्नेक फॉल्ट, है ना, कई लोग मजाक लग रहा होगा, सही होता है, स्नेक फॉल्ट होता है दोस्तों, है ना। ठीक, नेक्स्ट है ना, ट्री ब्रांच फॉल्ट, फॉलिंग। और एक होता है, देखिए, है ना, ध्यान से,
अब क्या होता है कई बार, है ना, जैसे बेंद्रा रहते बेंद्रा, अब जैसे ये हमारा पोल है तो पोल में नहीं चढ़ना क्योंकि बेंद्रा नहीं जान रहा है, बेंद्रा चढ़ रहा थे। अब एक बेंद्रा चढ़ गई जी, बेंद्रा बना देते हैं, बेंद्रा बन गया इस तरीके से बना दिया मान लेते हैं, ये उसका पूँछ है इस तरीके से, ऊपर पैर हाथ है इस तरीके से। तो कई बार क्या होता है बेंद्रा ऐसे करके यहाँ पर आके चढ़ जाते हैं, तो बेंद्रा क्या बड़े बहुत बड़े रहते हैं, गुलमांदर मान ले बड़े वाला है, तो वो जो है उसको जलने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो दैट इज कॉल्ड मंकी फाल्ट, दैट इज मोस्ट सीवियर फॉर मंकी फाल्ट बोलते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड मंकी फाल्ट। बेंद्रा फाल्ट की दो चलिए, दैट इज कॉल्ड मंकी फाल्ट, है ना। तो ये जो है सस्टेन फाल्ट में आ जाएगा, ये जो है ना जलने में इसको बहुत समय लगेगा, बेंद्रा में बहुत बड़े तगड़ा काफ़ी, है ना। तो ये जो है सस्टेन में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कौन कौन से टाइप के फाल्ट हो सकते हैं। तो ये हमारे टाइप्स हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ क्लियरिंग फाल्ट, जिसको क्लियर करने के लिए किसी एक्सटर्नल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज कॉल्ड सेल्फ क्लियरिंग फाल्ट। चलिए अब बात करते हैं सस्टेन्ड फाल्ट की। ये क्या चीज़ है, इसका जो है 1 से 2 सेकंड में हमारा क्लियर हो जाता है, 1 सेकंड 2 सेकंड में हमारा क्लियर हो जाता है। इसके लिए हमको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, इससे हमारा डैमेज भी नहीं होता कोई भी सिस्टम। अब बात आती है सस्टेन्ड फाल्ट की। अब जैसे इसमें है, जैसे हमारा ये 3 फेस का था, अब एक तार टूट के ज़मीन में गिर गया, तार टूटा ज़मीन में गिर गया, तो दैट इज कॉल्ड, अब तार टूट गया है, अब जब तक जाके आदमी जोड़ी नहीं तथास्तु, जब मैजिक से कुछ होगा नहीं, तो हमको जाके जोड़ना पड़ेगा मैनुअली। तो ऐसे फाल्ट्स जिनके लिए हमको एक्सटर्नल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हमको एक्सटर्नल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये चीज़ें होती हैं, उसको हम बोलते हैं सस्टेन्ड फाल्ट। तो सस्टेन्ड फाल्ट जैसे कि अब लाइट चला गया तो क्या होता है कई बार कुछ देर में आ जाता है, तो ये हमारा सेल्फ क्लियरिंग नेचर का है। अब कई बार तार टूट के गिर गए हैं, अब तार टूट के गिर गए हैं तो जी अब जब तक बनाए जाइए तब तक नहीं जाए, तो जेल फ़ोन करते लाइट काब नहीं गई, तो लाइन मैन फ़ोन करते हैं, देखा भैया लाइन नहीं आता, थोड़ा खेत में थोड़ा दौड़ा, तो लाइन मैन जो रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं कहाँ पर से लाइट में फाल्ट आया करके, तो खेते खेत दौड़ते जो मैं फिर तो उन इंजीनियर बनिया शुरू में तो जायल पड़ी खेते खेत जाइए, फिर जाके देखिए अरे तार टूटे जा जोड़े अब बना के आए। तो ये चीज़ें हैं, तो यही काम रहता है आप लोग का, ठीक है, जो लोग लाइटमैन बनते हैं उन लोग का काम यही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें होता है हमारा सस्टेन्ड फाल्ट। तो सस्टेन्ड फाल्ट 2 टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट फाल्ट, ओपन सर्किट, और एक होता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट फाल्ट और शॉर्ट सर्किट फाल्ट, है ना। इसी को अब देखिए इसमें ओपन सर्किटेड और शॉर्ट सर्किटेड, या इसको ओपन कंडक्टर फाल्ट भी बोला जाता है इसको, ओपन कंडक्टर फाल्ट। मतलब जब अब देखो इस तरीके से ये तार टूटा, इस तरीके से तार टूट गया और ज़मीन में लटक रहा है, इस तरीके से ज़मीन तक नहीं पहुंचा, हवा में ही लटक रहा है इस तरीके से, तो वो शॉर्ट सर्किट नहीं है, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट फाल्ट। तो उसको बोलते हैं हम लोग ओपन सर्किट फाल्ट। और तार टूट के अगर ज़मीन में गिर गया इस तरीके से, ज़मीन में गिर गया तो बोलेंगे उसको शॉर्ट सर्किट, अब ज़मीन में नहीं गिरा है तो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट फाल्ट। ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो जब तार टूटा और ज़मीन में नहीं गिरा, अपनी भाषा में समझो कुछ चीज़ों को, तो उसको बोलेंगे क्या, ओपन सर्किट फाल्ट। और तार टूट के ज़मीन में गिर चुका है तो शॉर्ट सर्किट बोलेंगे उसको, ठीक है, दैट इज शॉर्ट सर्किट फाल्ट। तो ओपन कंडक्टर फाल्ट जो है 3 टाइप्स के होते हैं, 1 कंडक्टर ओपन, 1 कंडक्टर ओपन, 2 कंडक्टर ओपन, और नेक्स्ट है 3 कंडक्टर ओपन, ठीक है। 1 कंडक्टर ओपन हो सकता है, 2 कंडक्टर हो सकता है, तीनों के तीनों हो, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट फाल्ट। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, ज़्यादातर हमारा जो फाल्ट आता है शॉर्ट सर्किट फाल्ट आता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट फाल्ट। अब देखिए जैसे शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, देखिए जैसे ये हमारा ही इस तरीके से RYB फेस था, है ना, तो ये जो फेस है यहाँ से टूट के ज़मीन में गिर गया इस तरीके से यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट फाल्ट। तो 1 कंडक्टर गिरा,
तो उसको बोलेंगे सिंगल लाइन टू ग्राउंड, एक लाइन ग्राउंड में चला गया, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो इसलिए बोलते हैं इसमें एक कंडक्टर हो सकता है, इसलिए सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बोलते हैं SLG। उसके बाद डबल लाइन या डबल लाइन टू ग्राउंड हो सकता है, या ट्रिपल लाइन हो सकता है, या ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एक कंडक्टर गिरा तो उसको बोलेंगे हम लोग वन कंडक्टर फॉल्ट, या फिर वन सिंगल कंडक्टर, या सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, है ना। और देखिए दो फेस इस तरीके से आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए, दैट इज कॉल्ड डबल लाइन फॉल्ट। और नेक्स्ट, अगर दो फॉल्ट गिर के यहाँ पर ग्राउंड में गिर गया इस तरीके से, तो क्या बोलेंगे इसको डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब तीनों के तीनों चले गए इस तरीके से, जैसे बताया ऐसे करके सांप उड़ाता है चपक के तीनों में, तीनों फेस में चपक के सांप नागिन समझ नहीं करा, ऐसे करके चपक गए इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, तीनों फेस क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट ट्रिपल लाइन फॉल्ट। अब इस तरीके से तार तीनों के टूट गिरा, तीनों शॉर्ट सर्किट हुए और प्लस ग्राउंड में भी गिर गया, तो बोलोगे ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये चीज़ें क्लियर रखिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए, कई जने बोलते हैं कि सर चिड़िया लग झटका नहीं लगे, का बात बता, ऐसा करके पूछ रहे थे कई लोग, है ना, चिड़िया को झटका क्यों नहीं लगता करके। चिड़िया क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं अभी समझा रहा हूँ उसको, ये ग्राउंड में मान लेते हैं, ठीक। अब चिड़िया क्या होता है, इस तरीके से चिड़िया बनाता हूँ मैं, इस तरीके से ये चिड़िया है, इस तरीके से। अब चिड़िया जो है इस तरीके से बैठती है, एक फेस में ऊपर वाले में बैठ जाते हैं ऐसे करके, तो यहाँ से ऐसे करके ऊपर जाता है, ऐसे करके लाइन इसी पे से वापस ऐसे रहते हैं। चूँकि ये वोल्टेज सेम है, जैसे यहाँ का वोल्टेज 220 है, तो यहाँ इस पॉइंट का वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो इस पॉइंट का भी वोल्टेज 220 होगा, तो सेम वोल्टेज में करंट होगा क्या, नहीं। तो इसको करंट नहीं मानते, इसलिए है ना, डोंट ट्राई इट होम, है ना। कई जन जाते ऊपर में जाकर लटक जाके, नहीं ऐसा नहीं, है ना, ये नहीं, इसको नहीं मानेगा करंट। अब कई जन ज़्यादा हो रहे थे चिड़ाई मान के चलो, और चिड़ाई है, एक गोल्ड ऐसे करी, एक गोल्ड एम डाल दी ऐसे करके, अब तो इतनी बातें जी है। दैट इज कार्ड इस तरीके से यहाँ से होगा, तो दैट इज कार्ड सिंगल लाइन, डबल लाइन, है ना, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट हो जाएगा ना जी। अब ऐसा करके ऐसा करेंगे वापस आएगा, यहाँ का वोल्टेज 220, यहाँ का वोल्टेज -220 है, तो यहाँ का करंट फ्लो होगा, तुरंत जल के बराबर हो जाते हैं, है ना। कई जन चिड़िया में ज़्यादा खुश आ रहे थे, इसे करके अजय देवगन बनना चाहते हैं, इसे करके खड़े हो जाते हैं, इस टाइप का हो जाता है। तो ये डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, तुरंत आके मर जाता है, दैट इज कॉल्ड बर्डेज, दैट इज कॉल्ड बर्डेज फॉल्ट बोलते हैं इसी को। कुछ समय के लिए अब ऐसे गई बीच में, ऐसे करके उड़ा गई पावर, ऐसे करके और ऐसे करके चल दी बीचों बीच, तो करेक्ट पंख हेमर टच हो गया, एक हेमर हो गया, तुरंत गिर जाता होगा रेल किट। तो कई बार पंछी ऐसे करके उड़ते रहता है, बीच में पहुंच जाता है, दो पंख यहाँ से यहाँ टच हुआ तो डबल लाइन फॉल्ट होगा, खत्म हो जाता है उसका। दैट फॉल्ट इज कॉल्ड बर्डेज, दैट इज कॉल्ड बर्डेज। इस फॉर्म ये बर्डेज बोलते हैं इसको, क्योंकि बर्ड जो है कुछ देर में जल के खत्म हो जाता है, इसलिए क्या होगा, सस्टेन नेचर का है, या नॉट सस्टेन बोलेंगे इसको, सेल्फ क्लियरिंग नेचर का होता है। तो बर्डेज जो फॉल्ट आता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ क्लियरिंग नेचर, तो इस टाइप का होता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आप ये बताइए, चलिए अब हम इसके बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी टी, इस सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आने की। तो ये प्रोबेबिलिटी का एग्जाम में पूछता है कि कौन सा फॉल्ट कितने टाइप से है। तो आप जनरली देखे होंगे जितने भी फॉल्ट आते हैं उसमें मोस्ट कॉमन टाइप का फॉल्ट होता है हमारा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, एक तार टूट के ज़मीन में गिर गया। कई बार ये होता है, बहुत बार होता है। तो ये चीज़ें आपका होता है 70% लगभग केसेस में हमारा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आता है। पहले यहाँ तक नोट कीजिए, 70% केसेस में आपका केवल हमारा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आता है। उसके बाद लगभग 15% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारा डबल लाइन फॉल्ट आता है। अब 10% ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब कई बहुत असाध्य इंजीनियर है, कई जन एकदम मतलब ही नहीं होना दुनियादारी से, तो फॉल्ट देखते ही हैं, तो तीनों तार टूट के गिर जाते हैं। तो ऐसा केसेस 2 से 3% केसेस होते हैं जिसमें हमारा ये केसेस पूछता है। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछाता है कि कौन सा फॉल्ट कितने % केसेस में आता है। तो यहाँ तक बातें क्लियर रखेंगे, इसको नोट करके रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं श्रेणी में डाल देता हूँ इसको। तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फॉल्ट है। आप देखेंगे जितने बार आप आपके घर
आसपास, तो एक तार टूटेगा ना जी, जैसे एकदम मोस्ट कॉमन है, एक तार ज़्यादा लोड हुआ है टूट गया। तो ये चीज़ें जो होती हैं, तो ये डबल लाइन 15% केसेस में आपको आता है, 10% केसेस में आपका डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, और 2 से 3% एकदम सादे इंजीनियर होते हैं उनके 2 से 3% केस होते हैं जब तीनों तार टूट जाए। ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए मैंने इसको 2 से 3% वाले श्रेणी में डाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट करेंगे और ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, मैंने फॉल्ट एनालिसिस चालू किया। फॉल्ट जो है 2 प्रकार के होते हैं, सस्टेन्ड फॉल्ट और सेल्फ क्लियरिंग फॉल्ट और सस्टेन्ड फॉल्ट बोल सकते हो। तो सेल्फ क्लियरिंग फॉल्ट ऐसे होते हैं जिनको किसी एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स की, एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा पर्सन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, फॉल्ट अपने आप सेल्फ क्लियरिंग हो जाता है, अपने आप से सिस्टम उसको स्टेबल फॉर्म में ला सकता है। ऐसे जो फॉल्ट हैं दैट इज कॉल्ड सेल्फ क्लियरिंग फॉल्ट, जो कि हमारा होता है बर्डेज, स्नेक फॉल्ट, ट्री ब्रांच फॉल्ट। अब कई जन सोचते हैं सर पेड़ गिर जाए तब सबके सब टूट जाए, जी पेड़ गिर गया था तो थोड़ा छोट छत डाली टूटी गिरी तब तुरंत जल के राख हो जाए, पेड़ गिर गया तब बराबर नहीं हो जाएगी, पेड़ गिर गया तार टूट जाएगी तो तार टूट गया मतलब इनमें से कोई फॉल्ट आएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो छोटा डगाली है ना, तो उसमें आएगा तो ट्री ब्रांच फॉल्ट होगा। तो ये जो है छोटे छोटे फॉल्ट हैं दैट इज कॉल्ड सेल्फ क्लियरिंग नेचर के होते हैं। अब आ गया हमारा सस्टेन्ड फॉल्ट, मतलब ऐसे फॉल्ट जो अपने आप से सिस्टम उसको रीस्टैंड नहीं कर पाता, अपने आप से सुधार नहीं सकता, उस फॉल्ट को बोलते हैं हम लोग सस्टेन्ड फॉल्ट। तो सस्टेन्ड फॉल्ट जो है 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्किट होता है, एक शॉर्ट सर्किट होता है। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट मतलब एक कंडक्टर हो गया, 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर, हवा में लटक रहता है ऐसे करके, दैट इज मोस्ट डेंजरस पार्ट है ना, इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये कैसे नहीं कर सकते, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में बताएंगे। शॉर्ट सर्किट पार्ट, इसमें क्या होता है देखिए, शॉर्ट सर्किट को मैं 2 पार्ट में अभी हम यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट पार्ट को इसमें 2 टाइप्स के होता है, एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट, यह होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट में आता है हमारा डबल लाइन, ट्रिपल लाइन और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ऐसे जिसमें हमारा वोल्टेज बैलेंस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद और क्लासिफाई करेंगे तो सिमेट्रिकल में आ जाएगा, और नॉन सिमेट्रिकल में एस सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन और डबल लाइन टू ग्राउंड। तो ये हमारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ तक आपको क्लियर किया चीज़ें, कोई तकलीफ किसी को है ना, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, हमारे जो सिलेबस है उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपकी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से रिलेटेड है, और जो कि इतने ही हैं। मोस्ट ऑफ एग्जाम में आपको इतना ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं कुछ और जानकारी आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि एग्जाम में यदि आपको पूछता है सीरीज फॉल्ट और शंट फॉल्ट, ऐसे करके देता है कई बार, सीरीज फॉल्ट और शंट फॉल्ट अगर आप देता है तो सीरीज और शंट फॉल्ट से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सीरीज मतलब होता है आपका जो भी आपको पता है मैं ओपन सर्किट फॉल्ट, और इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बोलते हैं। तो आप इसको लिख लेंगे कि सीरीज शंट फॉल्ट और सीरीज फॉल्ट कुछ अलग चीज़ नहीं है, नामकरण है, केवल डिफरेंट राइटर्स डिफरेंट टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं। तो आपको सीरीज फॉल्ट अगर कहीं पर दिखा है तो आप समझ जाएंगे कि ओपन सर्किट है, और शंट फॉल्ट आपको लिखा है तो आपको समझ जाना है कि ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ हम फॉल्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसीजर है, इनके बारे में बात करेंगे। तो हमको एजम्पशंस मानना है जब भी हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को एनालिसिस करेंगे। तो आप हैंड डालेंगे एजम्पशंस मेड फॉर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो पहला एजम्पशन आप देखिए ध्यान से, पहला एजम्पशन आपको देखना है ध्यान से। यहाँ पर आपको पहला एजम्पशन क्या लेना है कि लोड करंट
को नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, लोड करंट को निगलेक्ट कर देते हैं। दूसरा चीज हमको क्या समझना है कि जो भी फॉल्ट आने से पहले था वो हमारा सिस्टम क्या था, बैलेंस था, प्री फॉल्ट कंडीशन। प्री फॉल्ट कंडीशन में हमको लेके चलना है कि सिस्टम हमारा बैलेंस था। तीसरा चीज, जो भी करंट होगा एट फॉल्ट पॉइंट इज टेकन पॉजिटिव। फोर्थ, जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसको निगलेक्ट करके चलेंगे हम। रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम्स इज नेग्लेक्टेड। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब भी कभी आप फॉल्ट एनालिसिस करें तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप क्या याद ध्यान रखेंगे कि लोड करंट को निगलेक्ट कर देना है। जितने भी मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोड करंट को निगलेक्ट कर देते हैं। दूसरा चीज़, बैलेंस है हमारा प्री फॉल्ट कंडीशन। फॉल्ट आने से पहले हमारा जो पावर सिस्टम था उसको हम एज्यूम करेंगे कि बैलेंस है। करंट ऑफ द फॉल्ट पॉइंट इज टेकन पॉजिटिव। करंट जो भी होगा उसको हम आउटवर्ड मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम जो भी होगा आपको उसको निगलेक्ट कर देंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम ये मान के चलेंगे जो भी हमारा जनरेटर है पावर सिस्टम का वो केवल बैलेंस फेस में है और बैलेंस चीज़ें हमको सप्लाई करता है। अगर वो बैलेंस चीज़ें सप्लाई कर रहा है तो आपका नेगेटिव सीक्वेंस VA0 और VA नेगेटिव सीक्वेंस जो फेस वोल्टेज होगा 0 होगा, केवल आपका पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज आपका E जनरेशन के बराबर होगा। ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। जो भी हमारा जनरेटर है वो हमारा बैलेंस कंडीशन में है और केवल कौन सा वोल्टेज जनरेट कर रहा है, पॉजिटिव सीक्वेंस का वोल्टेज जनरेट करता है। और जो प्री फॉल्ट के टाइम में आपके जो फॉल्ट के टाइम में भी आपका फॉल्ट की ड्यूरेशन बिफोर फॉल्ट और आफ्टर फॉल्ट जनरेटर का वोल्टेज सेम रहेगा, EG बराबर चेंज नहीं होगा। जो भी बिफोर फॉल्ट जितना भी वो वोल्टेज जनरेट कर रहा था मतलब नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस 0 होंगे जनरेटर के लिए, और हमारा जनरेटर में जो जनरेटेड EMF वो EG के बराबर होगा। तो यहाँ तक आप नोट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि हम सिमेट्रिकल फॉल्ट आएगा तो उसकी एनालिसिस हम कैसे करेंगे। आज हम रीस्टार्ट कर रहे हैं पावर सिस्टम को, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो कल बिल्कुल रेडी रहिए, आपको मैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का डिटेल में नोटिस पूरा डिटेल में लेक्चर दूंगा, तो आप अंत तक बने रहिए, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।